दोस्तों, रोज़ जब हम उठते हैं, रोज़ जब घर से बाहर तैयार होकर निकलते हैं तो ज़िंदगी में बहुत से चैलेंजेस आते हैं। आप देखते हैं कि कुछ लोग आपसे आगे निकल गए और आप वहीं के वहीं खड़े हुए नज़र आते हैं। ऐसे में चाहते या ना चाहते हुए भी आप एकदम हार से जाते हैं। आपको लगता है कि आप में कुछ है ही नहीं, और जब ये फीलिंग डेली आपके साथ होने लगती है तो कहीं ना कहीं हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। हमारा जो आगे बढ़ने का जो नज़रिया है वो उससे हम बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं और हारे हुए इंसान की तरह हो जाते हैं। ज़रूरी है कि रोज़ कुछ ना कुछ आप ऐसा करें कि आप खुद को प्रोत्साहित कर सकें, मोटिवेट कर सकें। पहली चीज़ इसके लिए जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ है तो मामूली पर बहुत बड़ी चीज़ है, वो है ये लव योरसेल्फ। खुद से प्यार करना सीखिए। होता क्या है दोस्तों, हम यहाँ वहाँ चारों तरफ सब लोगों से रिलेशनशिप बनाने में इतने ज़्यादा मशगूल होते हैं कि हम खुद से प्यार करना भूल जाते हैं। होता क्या है, हम अपने आप को औरों से कंपेयर करने लगते हैं। ये लंबा है, ये छोटा है, ये मोटा है, पतला है, क्या मेरे पास ये होता, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं। और इस कंपैरिजन करने के चक्कर में हम सब कहीं ना कहीं जब अपने को दूसरे के साथ देखते हैं, तुलना करते हैं, तो खुद को हमेशा पीछे ही पाते हैं, क्योंकि तमन्नाओं की कोई सीमा नहीं होती। तमन्नाएं तो आप जितनी बड़ी बड़ी रखें। तो इसलिए ज़रूरी है पहली चीज़ अपने से प्यार करना सीखिए। देखिए दोस्तों, क्या ये पांचों उंगलियां बराबर हैं? नहीं है ना, लेकिन हर एक की अपनी पहचान है। बिल्कुल उसी तरीके से क्या कभी आपने दुनिया में अपने जैसा कोई देखा? नहीं देखेंगे। अगर ट्विन्स भी होंगे तो वो भी अलग होंगे। जब कोई आपके जैसा है ही नहीं, कोई आपके जैसा न दिखता है, न बोलता है, न करता है, जब आपके जैसा कोई है ही नहीं, तो हम अपने आप को दूसरे से कंपेयर क्यों करते हैं? आप खुद में एक अलग चीज़ है, एक अलग पहचान है। भगवान ने बिल्कुल अलग रूप से आपको इस धरती पे उतारा है। आपको क्या करना होगा, आपको अपने अंदर झांक के देखना होगा कि आप क्या हैं। बहुत ज़रूरी है। क्यों? देखिए, दुनिया में भगवान ने हर एक इंसान को कुछ ना कुछ देकर इस धरती पे भेजा है। किसी ने उसको निखारा है, किसी ने नहीं निखारा। जिसने निखारा है हम उसकी तरफ देख रहे हैं, और हमने उसको नहीं निखारा, इसलिए हम खुद को उससे नीचे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि अपने अंदर उस अच्छाई को ढूंढिए जो भगवान ने आपके पास भेजी है। बैलेंस में है भगवान। अगर अमीर के लिए बादाम है तो गरीब के लिए मूंगफली भी है। अगर काला रंग है तो सफ़ेद भी है। अगर किसी में बुराई है तो अच्छाई भी है। लेकिन हम क्या करते हैं, रोज़ आईने के सामने खड़े होके अपनी बुराई की तरफ ही देखने लगते हैं। बाहर जाते हैं, आसपास की दुनिया में अपनी बुराई की तरफ देखते हैं, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, और उन सब चक्रों में आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। अगर आपने कुछ अच्छा किया है, और ये सिर्फ पर्सनल ज़िंदगी में नहीं, आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी में भी आपके साथ बहुत से लोग काम करते होंगे, आपके नीचे बहुत से लोग काम करते होंगे, तो अपनी पर्सनल ज़िंदगी और प्रोफेशनल ज़िंदगी दोनों में ध्यान रखिए। कुछ भी अच्छा करें तो शाबाशी ज़रूर दें। आपने कुछ अच्छा किया है, कुछ वर्थवाइल किया है, खुद को अवार्ड दीजिए, खुद को रिवॉर्ड दीजिए, एक मोटिवेशन दीजिए। आप ये सोचिए कि ये आपने अच्छा किया है तो यू डिज़र्व दिस। अच्छी जगह खाना खाने चले गए, कुछ शॉपिंग कर लिया, क्योंकि आप खुद को रिवॉर्ड दे रहे हैं। और यही फॉर्मूला आप अपने ऑफिस में भी यूज़ कर सकते हैं। जो लोग मोटिवेटेड नहीं हैं, जो लोग काम अच्छा करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मोटिवेट करने के लिए और कुछ नहीं तो प्रेज ही कीजिए, उनको कॉम्प्लीमेंट दीजिए कि बहुत अच्छा काम किया आपने। देखिए खुद ब खुद अंदर से कैसे फीलिंग आएगी कि आप मोटिवेट आगे होने की कोशिश करेंगे। मोटिवेट होने के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि आप उन्हीं लोगों के साथ रहें जो आपको मोटिवेट करें। लेकिन अगर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, बुरा बोल रहा है, तो हमेशा उसको पॉजिटिवली लीजिए कि कोई अगर आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो क्यों कर रहा है। कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो या तो वो इसीलिए कर रहा है कि वो जेलस फील कर रहा है। अगर वो जेलस फील कर रहा है तो बहुत खुशी की बात है, आपको तो खुश होना चाहिए कि कोई आपसे जेलस फील कर रहा है। क्यों?
क्योंकि जेलसी एक इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आपके पास कुछ है जो उस इंसान के पास नहीं है। इनफैक्ट उसके पास कुछ नहीं है, इसीलिए वो जेलसी के रूप में अपनी इमोशंस को आपको दिखा रहा है। तो कोशिश ये कीजिए कि जेलसी को आप बुरा नहीं लेंगे, लेकिन कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आपको दे रहा है तो झांक कर देखिए कि अगर ये चीज़ आप सुधार पाएं तो आप कहीं बेटर उसमें ज़िंदगी में आगे चल पाएंगे। डीमोटिवेटेड इंसान को पीठ थपथपा देना, कुछ अच्छे शब्द कह देना, कोई उसको छोटा सा रिवॉर्ड दे देना, ये छोटी छोटी चीज़ें जो उस तीसरे इंसान के लिए आप कर रहे हैं वो खुद के लिए भी करके देखिए, आप खुद ब खुद अपने आप को मोटिवेटेड पाएंगे। क्या कभी आपने चींटी को देखा है? चींटी जब चलती है तो हमेशा आगे एक बड़ी चींटी होती है, उसके पीछे छोटी छोटी बहुत सी चींटियां चलती है, एक टीम में चलती है, एक दूसरे के साथ चलती हैं। जहां पहली चींटी मुड़ती है वहीं पे दूसरी चींटियां भी मुड़ती हैं। टीम मिलजुल कर काम करने में जो मोटिवेशन आपको मिलती है, टीम शब्द का मतलब है टुगेदर एवरीबडी अचीव्स मोर। अगर मिलजुल के आप काम करेंगे तो काफी हद तक आप सक्सेस की तरफ ही जाएंगे। चींटी जब चलती है तो आप उसके आगे कोई भी रोड़ा अटका दीजिए, रास्ता उसके रोकने की कोशिश कीजिए, वो कहीं ना कहीं से ऊपर से नीचे से कहीं ना कहीं से अपना रास्ता निकाल कर आगे बढ़ ही जाएगी। सो दोस्तों, कोई भी रुकावट जिंदगी में आए, उस चींटी को ध्यान में रखते हुए याद रखिए कि ये रुकावट के आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता जरूर खुला होगा जहां से आप आगे बढ़ सकते हैं।